शहाबुद्दीन के बेटे का आधी रात एनकाउंटर। एफआईआर के बाद मुश्किल में ओसामा साहब। शहाबुद्दीन का बेटा क्या अपने पिता की राह पर ही चल रहा है? क्या जैसे शहाबुद्दीन ने आतंक मचाया, अब उसका बेटा ओसामा करने वाला है? क्योंकि जो सिवान में हुआ उसने इसी और इशारा किया। लेकिन शहाबुद्दीन का आतंक लालू राज में चला, लेकिन अब शहाबुद्दीन का सूरज भी अस्त हो चुका है और लालू राज भी खत्म। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं कि सरकार में अपराधियों का एनकाउंटर जारी है, ऐसे में सिवान में जो हुआ और ओसामा का नाम आया, तो क्या अब एक और एनकाउंटर की तैयारी है? नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो विभाग सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। सिवान पुलिस ने मारपीट के एक मामले में 3 केस दर्ज किए, जिसमें से एक केस रघुनाथपुर से आरजेडी विधायक और पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब के खिलाफ है और पुलिस कभी भी ओसामा को गिरफ्तार कर सकती है। ऐसे में कई बड़े सवाल बेबाकी से पूछे तो जाएंगे। शहाबुद्दीन के बेटे के खिलाफ होगी तगड़ी कार्रवाई। ओसामा की गिरफ्तारी कब तक? क्या अब एक और एनकाउंटर की तैयारी कर रही पुलिस? सिवान में पत्थरबाजी के पीछे ओसामा का ही हाथ। क्या है सिवान मामले का पूरा सच? जैसा कि हमने आपको बताया कि सिवान पुलिस ने मारपीट के एक मामले में 3 केस दर्ज किए हैं, जिसमें से एक केस रघुनाथपुर से आरजेडी विधायक और पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब के खिलाफ है। ओसामा पर चंदन सिंह की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। इसी आरोप को लेकर एमएच नगर थाना की पुलिस ने केस दर्ज किया है, जिस मामले में अब जल्द गिरफ्तारी संभव हो सकती है और शाम आते आते ओसामा गिरफ्तार तक हो सकता है, ऐसी खबरें हैं। मामले में पुलिस ने 3 प्राथमिकी दर्ज की है। इसमें एक प्राथमिकी में राजद विधायक ओसामा साहब पर चंदन सिंह की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। घटना की सूचना मिलते ही एसपी पूरन कुमार झा और एसडीपीओ अजय कुमार सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ऑटो और स्कॉर्पियो की टक्कर के बाद कहासुनी शुरू हुई, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई। ऑटो चालक के पक्ष में स्थानीय ग्रामीण उग्र हो गए। स्कॉर्पियो पर ईंट पत्थर से हमला कर दिया गया। मौके पर पुलिस पहुंची, स्थिति को संभाला। कुछ असामाजिक तत्वों ने पुलिस पर भी पथराव किया, जिससे कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि स्कॉर्पियो में सवार चंदन सिंह उग्र भीड़ में शामिल डब्लू खान के बीच पहले से राजनीतिक विवाद चल रहा था। दोनों का आपराधिक इतिहास भी बताया जा रहा है। ऑटो चालक ने आरोप लगाया कि चंदन सिंह और उसके साथियों ने उस पर फायरिंग की। वहीं चंदन सिंह ने अपनी प्राथमिकी में आरोप लगाया कि 5 अप्रैल को घर लौटने के दौरान आयनुल हक और मैनुद्दीन मियां ने उन पर अत्याधुनिक हथियारों से कई राउंड फायरिंग की। उन्होंने दावा किया कि उनकी हत्या की साजिश पहले से डब्लू खान और रघुनाथपुर के राजद विधायक ओसामा साहब द्वारा रची गई थी। इस हमले में उनकी तीनों स्कॉर्पियो गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच चल रही है और सभी आरोपों की सत्यता की पुष्टि के लिए साक्ष्य यानी सबूत को जुटाया जा रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या ओसामा शहाबुद्दीन की तरह बिहार में आतंक फैलाना चाहता है? क्योंकि शहाबुद्दीन के जंगल राज की अनंत कहानियां हैं, जिसको भी आपको जान लेना चाहिए और इसलिए हम ये सवाल पूछ रहे हैं। आरोपियों और राजनेताओं की थी सांठगांठ। 1990 के विधानसभा चुनाव में जीतकर शहाबुद्दीन पहली बार विधायक बना। इसके बाद आपराधिक छवि वाले शहाबुद्दीन को लालू ने कई पदों से नवाजा। इसका नतीजा बिहार के लोगों को भोगना पड़ा था। बिहार में था बाहुबली शहाबुद्दीन का आतंक। जैसे जैसे राजनीति में लालू यादव का कद बढ़ा, वैसे वैसे बाहुबली शहाबुद्दीन का आतंक भी अपने चरम पर पहुंचने लगा। 16 अगस्त 2004 को सिवान में आरजेडी के पूर्व सांसद बाहुबली शहाबुद्दीन पर आरोप लगा कि उसने चंदा बाबू के बेटों को तेजाब से नहलाकर शव के टुकड़े टुकड़े तक कर दिए। कई मामलों में कोर्ट ने शहाबुद्दीन को सजा भी सुनाई थी, लेकिन जंगल राज में खौफ का पर्याय शहाबुद्दीन को लालू हर तरह से संरक्षण देते रहे। आरजेडी सरकार के संरक्षण में शहाबुद्दीन सिवान को अपनी जागीर समझने लगा और उसके बिना क्षेत्र का एक पत्ता तक नहीं मिलता था। मोहम्मद शहाबुद्दीन बिहार में लालू यादव के जंगल राज का पोस्टर बॉय था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवादी लेनिनवादी के कार्यकर्ता छोटे लाल गुप्ता के अपहरण और हत्या का मामला हो या फिर मार्च 1997 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रहे चंद्रशेखर को सिवान में मार डालना। कहा जाता है कि बाहुबली सांसद शहाबुद्दीन के इशारे पर उनके गुर्गों ने इसे अंजाम दिया था। शहाबुद्दीन के आगे नतमस्तक लालू सरकार। सिवान के लोग शहाबुद्दीन के नाम से ही कांप उठते थे।
लालू यादव की पार्टी की कृपा से राजनीति में दखल बढ़ने के साथ ही उसके खौफ के सामने प्रशासन ने भी घुटने टेक दिए थे। आरोप लगता था कि कानून व्यवस्था को ताक पर रखकर सरकार भी नतमस्तक हो गई है और दबंगाई के दम पर सत्ता के शिखर पर पहुंचने वाले इस बाहुबली को संरक्षण देने लगी। कहा जाता है कि उस दौर में एसपी से लेकर इंस्पेक्टर तक शहाबुद्दीन के रहमो करम पर वर्दी पहना करते थे। चुनाव में हार का खूनी बदला। शहाबुद्दीन बड़े से बड़े कांड को अंजाम देने में जरा भी नहीं हिचकता था। इसकी बड़ी वजह थी लालू सरकार का खुलेआम संरक्षण। खबरों के मुताबिक चुनाव में अपनी पत्नी हिना की हार से बौखलाकर उसने न सिर्फ भाटापोखर गांव में रहने वाले पंचायत मुखिया हरिंदर कुशवाहा को सरकारी कार्यालय में ही गोलियों से छलनी कर हत्या कर डाला, बल्कि इसके बाद जेडीयू नेता ओम प्रकाश यादव के घर पर ताबड़तोड़ सैकड़ों राउंड फायरिंग कर पूरे घर पर गोलियों के निशान बना डाले। अंदाजा लगाया जा सकता है कि लालू राज में अपराधियों की ताकत और हिम्मत किस कदर बढ़ चुकी थी। समर्थकों से पुलिस वालों की पिटाई। चर्चा के मुताबिक शहाबुद्दीन के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों का भय ना के बराबर था। इन अधिकारियों के साथ मारपीट इस बाहुबली के दिनचर्या का हिस्सा बन गई थी। लेकिन हद तो तब हो गई जब मार्च 2001 में आरजेडी के स्थानीय अध्यक्ष मनोज कुमार पप्पू के खिलाफ एक वारंट लेकर गिरफ्तार करने पहुंचे पुलिस अधिकारी संजीव कुमार को शहाबुद्दीन ने न सिर्फ थप्पड़ मारा बल्कि समर्थकों से पुलिस वालों की पिटाई तक करवा डाली। माना जाता है कि शहाबुद्दीन ने अपने राजनीतिक करियर में सीवान के कई पुलिस अधिकारियों पर जुल्म ढाया था। जंगलराज के आतंक में जब पुलिस सुरक्षित नहीं थी तब आप लोग कितने असहाय थे, इसका अंदाजा आसानी से आप लगा सकते हैं। लालू की कृपा से संसद पहुंचा अपराधी शहाबुद्दीन। लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर बिहार में आतंक का दूसरा नाम बन चुके शहाबुद्दीन ने मुस्लिम यादव वोटरों पर पकड़ बनाई, जिसकी बदौलत 1991 के लोकसभा चुनाव में जनता दल को बड़ी जीत हासिल हुई थी। 1995 के विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद की पार्टी जनता दल के टिकट पर जीरादेई से शहाबुद्दीन दूसरी बार मैदान में उतरा और दूसरी बार विधायक बना। एक साल बाद ही 1996 में लोकसभा का चुनाव हुआ। आरजेडी ने शहाबुद्दीन को सीवान से टिकट दे दिया और वो जीत दर्ज कर लोकसभा तक पहुंच गया। जरा सोचिए, एक अपराधी को लालू यादव ने हमारे लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर तक पहुंचा डाला। 30 अप्रैल 2003 को बिहार में जंगलराज की जीती जागती तस्वीर देखी गई। बिहार के लोग आज भी शहर जाते हैं। इस दिन लालू प्रसाद यादव की तेल पिलावन लाठी घुमावन रैली थी। इस दिन दानापुर के जमालुद्दीन चक के पास दानापुर की पूर्व विधायक आशा देवी के पति बीजेपी नेता सत्यनारायण सिन्हा की सरेआम हत्या कर दी गई। मामले में लालू यादव का करीबी रीतलाल यादव आरोपी था, जो इस वक्त जेल में है। जंगलराज में अपहरण बना था कारोबार। जंगलराज के दौर में बिहार में सैकड़ों डॉक्टरों और व्यापारियों के अपहरण हुए। आम लोग दहशत में जीते रहे, जबकि लालू यादव की सरकार और प्रशासन आंखें मूंदे बैठा रहा। 2001 से 2004 के बीच बिहार में 1527 अपहरण के मामले सामने आए, जिसमें 2004 में अकेले 411 अपहरण हुए। ये वो दौर था जब बिहार में अपहरण एक उद्योग बन गया था। पिछले दिनों बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के साले सुभाष यादव ने भी गंभीर आरोप लगाए थे और आरजेडी सरकार की किडनैपिंग उद्योग के बारे में जिक्र किया था और ये बताया था कि कैसे आरजेडी इन लोगों का संरक्षण करती थी। उनका दावा था कि असल में मुख्यमंत्री आवास से ही आरोपियों को फोन कर मामले सुलझाए जाते थे और कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से सच था। और शहाबुद्दीन किस तरीके से लालू के साथ रहकर बिहार में आतंक का काम करता था, यानी आतंक फैलाने का काम करता था, उसकी जीती जागती तस्वीर हमने आज आपको दिखाई है। और इसीलिए हम बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या अब सिवान में ऐसी दोबारा से तस्वीर सामने आने वाली है जब सिवान में पत्थरबाजी होती है और शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा का नाम सामने आ जाता है। ऐसे में सवाल है कि एनडीए की सरकार में क्या जंगलराज वापसी करता हुआ नजर आएगा या एनडीए की सरकार अंकुश लगाएगी और एनकाउंटर तक कर डालेगी। बेबाकी से सवाल हमने आज भी पूछे हैं, कल भी पूछेंगे और रोजाना पूछेंगे। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।